हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग दोस्तों अभी तुरंत सुने हैं कि इंटर का एग्ज़ाम जस्ट ख़त्म हुआ है। आप सबको पता होगा कि फिजिक्स कितना अहम रोल निभा रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का वैसे टॉपिक को चर्चा करेंगे जो टॉपिक हर बार के लिए इम्पोर्टेंट भी रहता है, और अभी हम लोग देखेंगे वही टॉपिक जो विगत साल पूछ चुका है और हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो 12 में हम लोग पहला टॉपिक को चर्चा करते हुए आज हम लोग जानेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। दोस्तों, आज हम लोग तीव्रता के बारे में जानेंगे, तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। और अभी जस्ट हमारे 2025 के जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वो एक बिंदु पे पूछा गया था, किसी बिंदु पे विभव का मान पूछा गया था। तो आप सबों के लिए जो 2026 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट बनेगा। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस तीव्रता में हम लोग तीव्रता का व्यंजक निकालने के लिए किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा। तो दोस्तों, हम लोग दो आवेश को लेंगे, एक आवेश को माइनस क्यूब से डिनोट करेंगे, दूसरा को प्लस क्यूब से। हम लोग जानते हैं दोस्तों आवेश में क्या चीज़ का जरूरत होता है। आवेश के लिए सबसे पहले हम लोग को चार्ज, आवेश मतलब चार्ज, तो चार्ज जानेंगे, एक माइनस और एक प्लस में होता है। यही दो आवेश का नाम ए और बी हम लोग डिनोट कर देंगे। और हम लोग जानते हैं दोस्तों इसको एक मिड पॉइंट से डिनोट करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हम लोग दिखाएंगे उसको आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? आर बोलेंगे। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आर है और यहाँ से यहाँ तक हम लोग घट रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर ए है तो यहाँ से इतना दूरी हमारे लिए क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यहाँ से पूरा आर था, तो आर में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग को डिस्टेंस पता चल जाता है। और जब हम लोग को यहाँ का पता है तो हम इससे आगे अगर बढ़ जाते हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों हमको पता है कि इतना का डिस्टेंस हमको पता है कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको आर पता है। तो इसमें से अगर हम ए को ऐड कर दें तो क्या मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं पता चलेगा? अगर समझ गए हो तो आगे की ओर देखें। हम लोग लिख सकते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पे तीव्रता। हमें सबसे पहले इस पॉइंट पे तीव्रता का वैल्यू निकालना है, इंटेंसिटी का वैल्यू में यहाँ पे निकालना है। और हम लोग जानते हैं ये एरो डिनोट करता है किस साइड जा रही है, दिशा को दिखाती है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसका जो फार्मूला हो जाएगा ई पॉजिटिव। ई पॉजिटिव का मतलब दिखाता है ई हमको प्लस, यानी आवेश कौन सा आवेश लेना है? प्लस क्यू आवेश को लेना है। इसका फार्मूला 1/4πε0 इंटू क्यू, और यहाँ पे जो दोस्तों होता है जो हम लोग जानते हैं आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह में आर माइनस ए का स्क्वायर क्यों पड़ा? तो थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हम लोग किसके कारण निकाल रहे हैं, पहले थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हम लोग निकाल रहे हैं प्लस क्यू। प्लस क्यू कारण हम लोग आर मतलब डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को कितना दिखाया गया यहाँ पे? आर माइनस ए। तो आर माइनस ए, आर स्क्वायर के जगह में आर माइनस ए को डिनोट करेंगे और उस पर स्क्वायर लगा देंगे। और आगे हम लोग देखेंगे कि जब यहाँ से अब दिशा को दिखाएंगे, दिशा किधर से जा रही है? बी से पी की ओर, बी से पी की ओर। ये हमारा प्लस क्यू के कारण तीव्रता का फॉर्मूला निकला। अब आगे देखेंगे माइनस क्यू के कारण। माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पे तीव्रता जब निकालेंगे तो 1/4πε0 तो होगा ही होगा, क्यू भी होगा, लेकिन जहां पे आर स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पुट किए थे आर माइनस ए का होल स्क्वायर, अब वहीं पे क्या पुट हो जाएगा? वहीं पे पुट हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां से अब डिस्टेंस, यहां तक का डिस्टेंस को पूरे को लेना है, इसलिए ये हो गया। अब हम लोग रिजल्टेंट की बात करेंगे। रिजल्टेंट का मतलब अतः बिंदु P पे परिणामी तीव्रता, जब E का फार्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? E प्लस और माइनस E माइनस। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर इतना का वैल्यू हमको निकालना है, ये दिया हुआ है, तो क्या करते हैं पूरे में से अगर इतना माइनस कर देंगे तो ये निकल जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला आगे निकालेंगे। तो अब आगे हम लोग जब E का वैल्यू अब यहाँ पुट करेंगे, देखिए E प्लस का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं और E माइनस का वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे E प्लस का वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर अभी लिखे हैं, और E माइनस का वैल्यू 1/4π इंटू क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर है। अब देखें, हमको देखना है कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन हम लोग सोल्यूशन का पहला रूल पढ़े हैं दोस्तों कि सबसे पहले कॉमन को निकालते हैं। कॉमन देखेंगे कि क्या है, सिंप्लीफिकेशन का रूल बताता है कि पहले कॉमन
को निकालें। तो देखें यहाँ पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इधर भी है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इधर भी है, और यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है। तो क्यू बाय 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ये तो क्या हो जाएगा मेरा कॉमन में बाहर निकल जाएगा। अंदर क्या बचा, जब क्यू को बाहर निकाल दिए कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 1/r-a का होल स्क्वायर, और यहाँ भी ये भी बाहर निकल गया तो 1/r+a का होल स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ में आया? तो आगे देखें, ये दोस्तों यहाँ पे क्यूब बाय 4 पे एप्सिलॉन नॉट बच गया। अब इधर देखें, हम जानते हैं कोई भी चीज़, सबसे पहले थोड़ा एग्जांपल को हम लोग तय करेंगे। अगर यहाँ 1/2 है या +3/4 है तो हम सब क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसा अगर जोड़ आ जाए, जो ऐसा घटाव आ जाए, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं उसका एलसीएम का। हम ये दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जैसे इस दोनों का एलसीएम 8 हो जाता है। 8 होने के बाद जस्ट इससे क्या करते हैं, इसको कटाते हैं 4 से, ये 4 बार में कट जाता है, 4 से फिर यहाँ पे 4, उसके बाद प्लस का प्लस चिन्ह, ये इससे कटेगा 2 बार में, और इससे क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6, तो कितना हो गया 10/8। सेम इसी तरह अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे सेम इसी तरह एलसीएम का काम करें। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा r-a r+a। यानी ये कैसे हम लोग किए, थोड़ा सा देखें हम लोग। अगर यदि जब भी हम लोग एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेने के क्रम में अगर हमको नहीं पता चले कि एलसीएम लेना क्या है, कितना लेना है, अगर दोनों का एलसीएम में नहीं कट रहा है, तो हम लोग सिंपल जानते हैं दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम कहलाता है, एलसीएम उनका वही हो जाता है। तो सबसे पहले देखें कि हम लोग यहाँ एलसीएम के लिए क्या कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों को क्या कर दिए, हम सब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, ये दोनों का एलसीएम। अब एलसीएम में देखें r-a का होल स्क्वायर, r-a का होल स्क्वायर से क्या हो जा रहा है, कट जाएगा, तो बचेगा r+a का होल स्क्वायर। ऊपर इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो r+a का होल स्क्वायर बच गया। माइनस था तो माइनस का चिन्ह हम लगा दिए, और r+a अब बचा, फिर से r+a से इसको कटा देंगे, ये कट जाएगा, फिर ये r-a बचता है का स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये वाला टर्म आ